गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। ये देखिए, मैं पूजा नहा के पूजा करके आ गई। ये आज कान्हा जी का ड्रेस था। मैं 2-3 दिन के बाद ही धुलती हूँ क्योंकि मेरे पास कान्हा जी का ड्रेस काफ़ी है। तो फिर ऐसे ही करती हूँ, जिससे 3-4 ठो इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद मैं धुल के डाल देती हूँ। तो ये मैं कान्हा जी का ड्रेस धुल के अब डाल आती हूँ। आज धूप में सोच रही हूँ डाल दूँ, पर वही छोटे छोटे हैं ना, तो गिरने का डर होता है, इसलिए नहीं डालती धूप में जल्दी। पर आज सोच रही हूँ कि डाल देती हूँ, थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। वहाँ डाल के आ गई। अब जो किचन के काम बचे हुए थे, आधा खाना मेरा बन चुका है, आधा बाकी है। तो वो मैं बना रही हूँ क्योंकि दाल रख के गई थी, पक गई। अब चावल डाल के उसके बाद आ गई यहाँ झाड़ू लगाने। पूरा ये बिस्तर सोफ़ा सब कुछ सही करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। ऐसे ही काम रहता है कि आगे पूरा ऊपर ऊपर की जो साफ़ सफाई होती है, अलमारी, सोफ़ा, बेड, सब कुछ सही करते हुए झाड़ू पोछा कर लूँ तो फिर आधा मेरा तो टाइम मेरा फिर काम ये होता है ना कि झाड़ू पोछा हो गया तो काम लास्ट झाड़ू पोछा ही जल्दी अक्सर मैं ही करती हूँ। तो मेरा वो सब काम हो गया। बस यही होता है ना कि घर को एकदम कुछ भी बिखरा रहे, पर मेरे घर में तब भी बिखरता है क्योंकि कुछ ना कुछ वही हो जाता है। तो फिर यहाँ मैं सब कुछ समेट के उसके बाद अब लगाने लगी झाड़ू। झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा के फिर जो काम है दूसरा वो करूँगी। तो फिर होता है हर कोने कोने लगाना, वो करना, बहुत ही काम हो ही जाते हैं। तो फिर यहाँ मैं झाड़ू लगा के उसके बाद पूरे घर में लगाना है, लगा के पोछा लगा के उसके बाद फिर चलती हूँ, देखती हूँ। काम के तो भंडार है। हम लेडीज़ों को तो काम तो बहुत ही होते हैं कि क्या क्या करो, जितना करो उतना कम है। अगर सही से काम किया जाए तो फिर दिन भर बिल्कुल खाली नहीं मिलता। उधर में खाना भी मेरा पक रहा है, उधर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी लगाई हूँ, कपड़ा भी धुल रहा है, इधर मैं झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ। चारों तरफ अपना दिमाग बटाए रहती हूँ कि ये करना है, वो करना है, फिर ये करना है। तो फिर एक काम करते रहो, एक सोच के रखो कि ये भी हमें करना है। तो फिर उधर मेरा वॉशिंग मशीन का कपड़ा भी मैं बार बार निकाल के और धूप में डाल रही थी और इधर भी कर रही थी। ये देखिए, मेरा कपड़ा जो निकला हुआ था वो मैं अब डाल दूँ धूप में, डाल दूँ सूखता रहे, क्योंकि वैसे भी अब इस समय तो धूप काफ़ी होने लगी है। थोड़ा सा धूप की ज़रूरत होती है क्योंकि वॉशिंग मशीन का कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो फिर थोड़ा सा धूप की ज़रूरत है, दिखा देती हूँ धूप। आधे घंटे लग जाए तो फिर एकदम कपड़ा सूख ही जाता है, क्योंकि धूप तब भी इसमें बादल थोड़ा सा है, बहुत अच्छा मौसम तो नहीं था, तब भी इतने में तो काफ़ी अच्छे से सूख जाएंगे। बच्चे लोगों का ड्रेस था। आज है सैटरडे, सैटरडे को ही मैं धुल दी, क्योंकि संडे को होता है कि खाली पाऊँ या ना पाऊँ कहीं जाना हुआ तो ये होता है कि जब टाइम मिलता है तभी धुल देती हूँ। तो बच्चों का कपड़ा था, सब कुछ मैंने धुल के आज ही रख दिया, डाल दिया, सूख जाएगा तो फिर ठीक है। संडे को मान लो कहीं निकलना ही हुआ, छुट्टी के दिन होते हैं ना, तो फिर हमारे रिलेशन इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं जाना आना हो ही जाता है कि कहीं इनको देखने, कहीं कुछ भी काम आ जाता है। तो ये लगता है कि काम हुआ रहे तो ठीक है, कहीं निकलना हुआ तो कम से कम कपड़े तो साफ़ हैं। इसलिए मैं सैटरडे को टाइम मिला मुझे, तो सैटरडे को ही मैंने धुल दिया। ये डाल के उसके बाद अब चलती हूँ, जो घर के काम हैं और करना। और मेरा तो झाड़ू पोछा हो भी गया और जो घर के काम हैं और लगभग हो गए थे। और मेरे घर एक नन्हा सा प्यारा सा मेहमान आ गया है, उसको आप उससे मिलिए, उसके बाद और घर के काम दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे घर एक नया मेहमान आ गया। खा लो चिंकी। खुशी रानी खिला रही है इनको गाजर। पेट भर गया हमें लगता है इसका। खा मुझे बहुत अच्छा लगता था खरगोश, इसलिए एक मैं इसके पहले भी लाई थी, पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाया वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई। तो फिर से मैंने लाया। ये देखिए, मुझे बहुत प्यारा लगता है खरगोश। तो अब देखिए, अब इनको तो अपने जान के पीछे रख रही हूँ, पर देखती हूँ, बहुत केयर करती हूँ, पर देखिए क्या होता है। कितनी अच्छे से बिस्तर पे बैठ के खा रही हैं। ये देखिए, खुशी रानी खिला रही हैं और ये खा रही हैं।
बहुत चालाक है। जहाँ रहता था ना, ये सिखाया गया है पूरा हर चीज़। कुछ भी बिस्तर पे भले दिन भर बैठता है, पर बिल्कुल लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं करता है, खेलता है। और जहाँ इसका स्थान है बस वहीं जाके करके आता है। और साथ ही खेल रहा है कि बस वही उसके साथ खेलो। वो ना अगर परस जाता तो ऐसे ही खेलता है, अभी बाल नोचेगा ऐसे करेगा ये खेलता है, खेलना चाह रहा है। ये नीचे जाएगा क्या, नीचे उतरेगा पर मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा छोटा सा नन्हा सा मेहमान कैसा आप लोगों को लगा। मेरे घर का एक ये भी सदस्य हो गया। अब ज़रूर ये थोड़ा बहुत डेली वीडियो में ब्लॉग में मेरे आएगा ये ज़रूर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। देखिए सारे घर में उछल कूद सारे घर में। जो पिंजड़ा लाई हूँ ना, पिंजड़ा में तो रहना ही नहीं चाहता, तो बस थोड़ा बहुत कर देती हूँ तो रहता है। नहीं देखिए कितना तेज ऐसे ही खेलता है, अगर किसी को पहचान जाए ना, देखिए ऐसे ही करता है। थोड़ा सा अगर दोस्ती बना ले बस ऐसे ही करता है ये। तो फिर ऐसे ही देखिए, ऐसे ही खेलेगा, अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ से वहाँ, सोफा से बेड पर पूरा। अब ये देखिए पत्ता गोभी और गाजर रखा है ना, मैंने मंगा के रखा हुआ है पूरा। देखिए सोफा कवर सब कुछ बिगाड़ देता है। और जब भूख लगती है ना, तो मैं अभी मंगा के रखी हूँ, पता नहीं कैसे ही इसको पता चल गया पत्ता गोभी। और ये आके पोलोथीन से सरका के खा गया। ये देखिए कुतुर कुतुर के ये खा गया इतना अब भाग रहा है इधर उधर इधर उधर। थोड़ा सा मैं अकेली रहती थी ना, कम से कम ये हो गया तो दो लोग हो गए हैं कोई नहीं रहेगा तो हम दोनों लोग रहेंगे बात करने के लिए। ऐसे ही अच्छा लगता है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा नन्हा सा प्यारा सा नया मेहमान। उसके बाद यहाँ आ गई मैं, धूप में सरसों डाल के रखी थी क्योंकि मेरा तेल ख़त्म हो गया था। तो सरसों ये डाल दी थी, धूप लग गया क्योंकि धूप थोड़ा सा दिखाने से कहते हैं कि तेल अच्छा पड़ता है। तो मेरा यहाँ सरसों, इस समय शाम के 4 बज रहे थे, तो मैं आ गई छत पे अपना सब कुछ लेके, ये फटक के जैसे होता है साफ़ करके उसके बाद दे दूँगी। आज फिरवा देंगे क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो ये लोग घर पे हैं तो सरसों तेल वो करवा देंगे। तो फिर यहाँ मेरा हो गया पछोर भी ली, मैं साफ़ कर ली सरसों। होता है ना, मेरे तो घर का तेल है वो शुद्ध भी रहता है। और ये देखिए मेरा पूरा सरसों में कम से कम 15 kg देती हूँ एक बार में, तो हो जाते हैं 1-1.5 महीने के, 2 महीने तक के। तो फिर मेरा यहाँ सरसों पूरा मैं फटक के और उसके बाद अब दे रही हूँ। आज ही पिरवा के ले आ देंगे। तो ऐसे होता है ना, घर के बहुत से काम होते हैं, कहीं गेहूँ साफ़ करना, कहीं सरसों साफ़ करना, कहीं चावल साफ़ करना महीने में भी एक काम होता है कि ये सब भी करना होता है। कभी दिखाती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ। फिर आ गई यहाँ किचन में बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। आज मेरी बिटिया रानी की फरमाइश थी, हम लोग इसको पनगुझवा बोलते हैं और इसके कई नाम हैं। कुछ कुछ लोग कुछ भी कुछ ना कुछ दाल, अब मेरे यहाँ पनगुझवा बोलते हैं। तो वो मैं बनाने लगी, चने की दाल का बनता है। तो फिर यहाँ मैं चने की दाल सुबह ही भिगो दी थी, उसके बाद इसे मैं लगी पीस के। उसके बाद अब ये आटा गूँथ के गेहूं के आटे में भर के बनाया जाता है जैसे गुझिया। और काफ़ी ये बहुत पुरानी डिश है पर अच्छा आता है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा आता है, हम लोग खाते भी हैं। और ये हमारे दादी नानी के ज़माने का डिश है, बहुत लोग पहले भी बनता था। तो अब थोड़ा सा नया तरीका ये है कि अब इसे कट करके तलने लगे, नहीं तो पहले ऐसे ही खाते थे लोग। पर थोड़ा सा इसका तरीका बदल गया है, नहीं तो फिर ये बहुत पुरानी पुरानी डिश है पर अच्छा भी आता है। तो यहाँ मैं दाल पीस के उसके बाद आटा गूँथ के रख दी हूँ। और उसके बाद ये दाल पीस के तुरंत भर के बना देती हूँ। और बच्चों के दोपहर का नाश्ता कुछ न कुछ ही होता है ना, कि जो छुट्टी के दिन तो ये लगता है कुछ बना के खाया जाए।
तो छुट्टी के दिन वैसे भी, और वैसे तो 3 बजे आते हैं स्कूल से, तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो जाने दो, या तो मैं कभी कभी बना के रखती हूँ, कभी कभी नहीं बना के रखती। तो यहाँ मेरा ये दाल पिस गई और मैंने आटा गूँथ के रखा था। अब कढ़ाई में आगे पानी रख दे रही हूँ, ये उबल जाए पानी, ताकि एकदम गर्म हो जाए, खौलने लगे, उसके बाद इसमें डालना होता है। तो इसलिए मैं पानी आगे ही रख दे रही हूँ खौलने के लिए। और ये बॉयल होने लगी, उसके बाद तब ये मैं आटा गूँथ ली थी, और उसके बाद अब ये छोटी छोटी रोटी के बराबर वो बना के, रोटी रोटी मतलब रोटी के बराबर छोटी छोटी रोटी बना के, उसके बाद उसी में भरना है। ये जो चने की दाल मैं पीस के रखी हूँ, चने की दाल में मैंने लहसुन डाला और मिर्चा डाला और गरम मसाले इतना डाल के वो मैं पीस ली थी। और उसके बाद ये देखिए छोटी छोटी बना के इसी में भरना है और गुजिया के आकार का देना है। बहुत लोगों के घर में बनता है, बनता होगा, क्योंकि ये अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा आता है, और पूरा बहुत पुरानी डिश है, और ठीक भी आता है। ये देखिए ये ऐसे छोटी छोटी रोटी बना के, उसके बाद मैंने ये गुजिया के तरह भर के ये ऐसे पैक कर दूंगी। उसके बाद जब वो पानी बिल्कुल गर्म हो जाए तो उसमें डालना है, बस जब पक जाए तो निकालना है। अभी दिखाती हूँ। ऐसे ही ये नाश्ता बनता है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट बनने वाला नाश्ता है और अच्छा भी आता है। तो मैं यहाँ बना के उसके बाद फिर जो होता है, जो फिर उसके बाद काम होंगे और तब करूँगी। इस तरह से ये मैं सारी कम से कम 8-10 ठो बना ली हूँ। उसके बाद अब बनाने के लिए मेरा पानी उधर एकदम बॉयल होने लगा, बहुत तेज़ गर्म हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ, उसमें डाल के उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसे पकाना है। जब ये पूरा ऊपर आ जाए उसके बाद ही ये रखना है। अब ये देखिए ऐसे करके अब मैं पूरा मेरा बन गया। अब दिखाती हूँ, पानी बिल्कुल खौलने लगा, ये देखिए इसमें। अब मैं पूरा डाल दूँगी, कम से कम 8-10 जितना आ जाए इसमें, जितना पानी हो, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो, ऐसे उस हिसाब से डाला जाएगा। तो क्योंकि एक के ऊपर एक नहीं डालना है, तो फिर मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। मेरी काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, पानी भी काफ़ी था, इसलिए मैंने काफ़ी डाल दिया है। डाल दे रही हूँ, जब तक ऊपर ना आ जाए तब तक नहीं पका रहता, तो ये भी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसको निकाल के फिर कट करके मसाले में तलना रहता है। बस ऐसे ही बनाना होता है, पर बहुत टेस्टी नाश्ता है और बहुत ही झटपट बनने वाला है। ये देखिए मैं इसी तरह से बना और वो कर दी हूँ, डाल दी हूँ इसे थोड़ी देर के लिए, या तो ढक दो या तो ऐसे ही पक जाएंगे। ये देखिए मेरा सब ऊपर आ गए हैं, एक दो मेरा चिपक गया था, नहीं तो जितने थे ना पकने के बाद सब ऊपर आ जाते हैं। तो ये मेरे पूरे ऊपर आ गए थे। अब थोड़ी देर और पकाना है, पलट के पका दूंगी, उसके बाद इसे निकाल के रख दूंगी, फिर कट करके मसाले में तलना है। बस इसी तरह से ये बनता है, बहुत आसान तरीका है इसे बनाने में, और खाने में बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मेरा लगभग सब पक चुके हैं। अब इसे निकाल लेती हूँ। एक बार मैंने निकाल लिया है, दोबारा मैंने डाल भी दिया है, दोबारा पक रहा है। और ये वाला ये देखिए निकाल के मैं थोड़ी सी पानी इसका निकल गया। उसके बाद अब इसको मैं कर लेती हूँ कट। ये देखिए मेरा निकल गया अच्छी तरह से। अब मैं इसे अब छोटे छोटे पीस में, या तो इसको 2 पीस में कर दें या तो 3 पीस में, जैसे आप जिस साइज का बनाए हुए हैं। तो इसमें मैं 3 पीस करूँगी। ये देखिए 3 पीस मैं ऐसे कट करके रख ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैंने 3 पीस कट करके 3-3 हर पीस में मैंने 3 पीस कर दिया है। इस तरह से मैं ये कट करके रख ले रही हूँ। उसके बाद इसे बनाना है मसाले से। अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल के इसको बनाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने पूरा कट करके और रख ले रही हूँ। उसके लिए फिर मसाला मैं तैयार करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी अच्छे डालना चाहते हैं डाल के इसमें फ्राई कर सकते हैं। देखिए फिर अब अभी इस कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, सरसों का तेल डाला है। उसके बाद या तो आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। और मैंने डाला है थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज और अदरक। और उसके बाद ये गरम मसाले हैं, और आम वाला अमचूर जो होता है वो, जीरा, ये मैंने इतना चीज़ ले लिया है। अब इसे तेल गरम हो जाए फिर डालती हूँ जीरा। ये देखिए इस तरह से आगे जीरा डाल के और थोड़ा सा देर चटकने दें। चटकने के बाद ये लहसुन और प्याज मैं डाल दी हूँ, और ये थोड़ी देर हो जाए उसके बाद इसमें डालूँगी मसाले, गरम मसाले,
ये देखिए गरम मसाले बहुत ज़्यादा ना, बहुत कम, जिस हिसाब से आपका वो रहे उस हिसाब से डालना है। उसके बाद ये अमचूर डालना है। इसे थोड़ा सा खट्टा खट्टा आता है, अच्छा आता है टेस्ट इसका, अच्छा लगता है। तो मैं ये भी डाल दे रही हूँ। उसके बाद अब ये थोड़ी देर में पकने के लिए इसमें लाल मिर्च भी मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, या तो काश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं लाल मिर्च यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं कट की थी, इसलिए मैंने डाला। अगर आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो हरी मिर्च डालिए। तो यहाँ मेरा ये हो गया। अब नमक डाल के अब उसको डाल के मिलाऊंगी अच्छे से, ये मसाला पक जाए उसके बाद वो डालना है। ये देखिए मैं पूरा ले आके ऐसे डाल दे रही हूँ। डाल के इसे अच्छी तरह से पूरा फ्राई कर लेना है, पलट पलट के इसे फ्राई कर लेना है। बस इसी तरह से ही ये बनता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ये मेरा नाश्ता कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा मेरा ब्लॉग। मेरा जो नन्हा सा मेहमान आया है वो आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे ब्लॉग में कुछ अगर गलती है तो उसे भी बताइएगा। आप लोगों के बताने से ही सुधार आएगा। ये देखिए मेरा बन गया और मैं दे देती हूँ सबको नाश्ता। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।